हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे आज भी ब्लॉग में स्वागत है। तो देख सकते हैं आज की मैं आज माता रानी का मंदिर और कान्हा जी का साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो इसीलिए सारे माता रानी की मूर्ति फ़ोटो सब कुछ निकाल के देख लीजिए। लड्डू गोपाल हमारे घर पे हैं, इन्हें भी निकाल के बाहर कर रखी हूँ। अभी की साफ सफाई कर लूँ अच्छे से। मंदिर पहले धुलूँगी पूरी तरह से, मंदिर को सफाई करूँगी, जिसमें इतना पेपर ऊपर है सब कुछ हटा दूँगी यहाँ से। तो आप सब अपने घर की अगर मंदिर की साफ सफाई कर लिए हैं तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि जन्माष्टमी कोई कह रहा आज है, कोई कह रहा कल है। वैसे तो हम 7 तारीख को ही मना रहे हैं, कल ही मनाएंगे जन्माष्टमी, इसलिए मैं आज ही साफ सफाई कर रही हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से जितना पेपर ऊपर है सब हटाऊंगी मंदिर से सारा। रिया आज स्कूल गई है, दीपांशु छुट्टी कर लिया, आज वो नहीं गया स्कूल, क्योंकि उसे पता था कि मम्मी आज घर पे ये करेंगी, इसीलिए वो हेल्प करने के लिए रुक चुका है घर पे। और उसके पापा जी की नाइट ड्यूटी है, तो वो अभी नहीं आए हैं घर पे, वो 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं। इसीलिए मैं और दीपांशु दोनों मिलके ये साफ सफाई करेंगे। अभी तो मैं ही शुरुआत करी हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, सारा फ़ोटो मूर्ति सब मैंने निकाल के हॉल में रख दी हूँ, और मंदिर बिल्कुल खाली कर दी। मंदिर से बिल्कुल फ़ोटो तो बाहर साफ सफाई के लिए रखी हूँ यहाँ पर। और देख लिए कागज वगज है जो हटा रही हूँ। तो क्योंकि जन्माष्टमी हो या दिवाली या माता रानी का नवरात्र शुरू होता है, तो हम अपने घर की अपने मंदिरों की साफ़ सफाई करनी चाहिए हमें, और मैं तो करती ही हूँ, इसलिए मैं बता भी रही हूँ आप सबको। तो देख सकते हैं आप लोग, सारे कपड़े भी निकाल दी हूँ, चुनरी उनरी भी रख दी, माला सब कुछ धुलूँगी अच्छे से, क्योंकि धुल के सुखा के फिर पहनाऊँगी और नया भी लाऊँगी कान्हा जी के लिए कपड़ा वपड़ा। तो देख लीजिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल दी, सर्फ़ डाल के इसे अपने चुन्नी से, कॉटन की चुन्नी है सूती, तो इसी से मैं साफ़ करूँगी मूर्ति वूर्ति अच्छे से। पहले तो ये टाइल्स वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि इसमें भी जैसे जोत वोत जलाती हूँ मैं, धूप अगरबत्ती करती हूँ, तो उसके वजह से धुएँ से काला काला सा हो गया है पूरा टाइल्स। इसके लिए मैं देख लीजिए छोटी सी कुर्सी है, इसी पे चढ़ के अच्छे से पूरा साफ़ सफाई करूँगी पूरे मंदिर का, क्योंकि सफ़ेद टाइल्स पे पता चल रहा है इसमें कि काला काला पता धुआं सा लग जाता है ना, उसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आज ही साफ़ सफाई कर रही हूँ, कल मंदिर को सजाना है, आज ही सजाऊँगी थोड़ा बहुत, बाकी कल सजा दूँगी। रिया आ जाए स्कूल से, उसके बाद जाऊँगी कान्हा जी के लिए कपड़ा लेने, बाकी सामान जो लेना होगा वो लेकर आऊँगी। तो आप लोग बताइए कि जन्माष्टमी आज है या कल है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो कल ही बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग कल ही कह रहे हैं, तो इसीलिए मैं पहले अपने मंदिर की साफ़ सफाई में जुट गई हूँ। रिया को लंच बना के दे दी, वो स्कूल चली गई, अभी ये आए नहीं हैं ऑफिस से, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोची पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, ताकि यहाँ से फिर टाइम मिलेगा। तो मिठाई उठाई भी बनाना है मुझे, कल जन्माष्टमी है, तो सोच रही हूँ कुछ बना लूँ घर पे मीठा भी, क्योंकि मैं तो बनाई थी राखी पे, लेकिन जन्माष्टमी है इस पर भी कुछ चाहिए बनाने के लिए। तो आप सब इसी तरह से अगर मेरे वीडियो से, मेरे ब्लॉग से जुड़े रहेंगे, तो नई नई वीडियो ब्लॉग जो भी होगा मैं दिखाऊंगी, आप सबको बताऊंगी। मैं आप सब तक हर मतलब वीडियो भेजती हूँ, पहुँचाती हूँ, कि आप सब भी हमसे जुड़े रहें, देखते रहें कि हमारे घर पे या हम सब क्या क्या करते हैं, कैसी तैयारी होती है। जैसे कि कल छठ की पूजा थी, 3 छठी, वो जो मैंने पूजा करी, कैसे करी, सब कुछ आप सबको दिखाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप लोग फैमिली हैं, आप सबके साथ बात शेयर करने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना। तो इसलिए मैं सब बातें आप सबको बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ पूजा कैसी होती है, क्या करते हैं। अब जन्माष्टमी है, इसकी तैयारियाँ जो कर रही हूँ मैं, वो सब भी आप सब तक शेयर कर रही हूँ। यहाँ देख लीजिए हनुमान जी और खाटू श्याम बाबा दोनों साथ में हैं, तो यहाँ कील है, उसमें अच्छे से मतलब बहुत वैसे फंस गया था, निकाल दी हूँ। इन्हें भी धुलूँगी, नहलाऊँगी, साफ़ करूँगी। जब साफ़ कर रही हूँ तो सब अच्छे से ही साफ़ सफाई कर दूँ पूरे मंदिर का। तो देख लीजिए वहाँ से सब कुछ हटा दी हूँ, पहले साफ़ से धुलूँगी। देख लीजिए दीपांशु भी मेरे हेल्प में लग गया, वो बिल्कुल टाइल्स में चिपका हुआ है, ये छूटेगा ही नहीं, हम कितना भी कोशिश कर लें। मैं कह रही हूँ रहने दो इसे, हम बाद में हटा लेंगे, कोई नहीं इतना वो है। लेकिन अब ये तो बच्चा है, इसे क्या इतना है कि सोच रहा है सब कर ही रहे हैं, तो सारा सब कुछ हटा दें, साफ़ सफाई कर लें। तो सबसे पहले मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ करूँगी, सर्फ डाल के सही से धुलूँगी, क्योंकि सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम घर के तरह किचन, जैसे किचन सा खाना बना के किचन साफ़ करते हैं, वैसे तो हम खैर मंदिर भी रोज़ साफ़ करते हैं, सुबह शाम पूजा करने से पहले धुलती हूँ, पोछा मारती हूँ, बर्तन धुलते हैं। लेकिन नहीं, जैसे जन्माष्टमी है तो कुछ अलग, कुछ खास होना चाहिए हमारे लिए भी, सजावट तैयारी। कान्हा जी का झूला वूला तो ले आई हूँ, सब कुछ है मेरे पास। अब शाम के टाइम रिया के साथ जाके कपड़े ले आऊँगी कान्हा जी का, बाकी मुकुट ये सब चीज़ें तो लाना ही लाना है। तो देख लीजिए पहले मैं न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ, इसके नीचे पेपर बिछा दूँगी, उसके ऊपर कलर वाला पेपर लगाऊँगी। क्योंकि अगर कलर वाला पेपर हम ऐसे ही लगाते हैं, तो अगर टाइल्स से थोड़ी बहुत पानी रहता है तो चिपक के फट जाता है, इसीलिए पहले नीचे पेपर बिछा के उसके ऊपर से ये बिछाऊँगी मैं। तो मैं जाके अभी एक भी दुकान से ले आई थी सुबह, जब रिया को छोड़ने गई थी, दुकान उधर खुला था रोड के साइड, तो मैं वहाँ से लेके आ गई हूँ। अब इसे भी अच्छे से लगाऊंगी, सजाऊंगी।
जो मुझे भी बहुत पसंद है घर और सजाना, मुझे बहुत शौक़ लगता है ये सब चीज़ें। केवल किचन का ही काम नहीं है, मुझे घर में कोई भी सजावट हो मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़ा मन लगा के करती हूँ। तो देख लीजिए अभी तक तो राखी की तैयारी में लगी पड़ी थी, लेकिन अब राखी चली गई। छठी का कल व्रत था, कल पूरे दिन व्रत में थी, पूजा पाठ करना, फिर इनकी नाइट ड्यूटी थी खाना पानी बना के देना। उसके बाद में टाइम मिला, थोड़ा आराम कर ली। अब मैं सुबह उठी हूँ, फिर दिया स्कूल गई। उसके बाद से मैं सोची कि आज मंदिर की सफाई कर ही लूँ, नहीं तो कल जन्माष्टमी है, कल किस टाइम करूँगी। तो मंदिर की साफ़ सफाई जो अगर आज कर लूँगी तो कल केवल सजावट ही करनी होगी इसके अंदर, माता रानी कान्हा जी के मंदिर को अच्छे से सजा दूँगी, गुब्बारा उब्बारा लेके आऊँगी सामान सारा। तब कल तो रिया भी घर पे रहेगी, हो सके तो इनकी भी छुट्टी हो कल ये भी घर पे रहें, तो फिर मुझे इतनी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन मैं सोची जो बड़ा काम है सबसे पहले वो निपटा लेती हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहला काम यही कर रही हूँ कि मंदिर को अच्छे से सजा रही हूँ। आप लोग अपने घर पे मंदिर पे जन्माष्टमी पे कैसी तैयारी करते हैं, कैसी आपके यहाँ तैयारी होती है, आप लोग ज़रूर बताना मुझे भी। मैं तो इसी तरह से तैयारी करती हूँ, और नवरात्र आ जाएगा तो उसमें भी इसी तरह से साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। करती तो खैर बराबर ही रहती हूँ सफाई, लेकिन जैसे एक होता है कि सामान हटा के अच्छे से धुलना साफ़ करना। देख सकते हैं आप लोग कि मंदिर कितना साफ़ दिख रहा है, कितना क्लीन हो गया, बिल्कुल धुल के साफ़ से दिखाई देने लगा। बिल्कुल पोंछ दी, फिर टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी, वो अच्छा लग रहा है। एक तो ये टेप नहीं खुल रहा है, टेप ज़्यादा से ज़रा सा जब फाड़ के उसमें से निकाल लेती हूँ तो बिल्कुल ही चिपक जा रहा है, इसे भी दिक्कत है। देख लीजिए छूट ही नहीं रहा, फिर भी इसे लगाना, क्योंकि टेप लगा दूँगी तो ये कागज़ हटेगा नहीं, वहाँ से बिल्कुल चिपक जाएगा, सही से रहेगा, फिट हो जाता है एक जगह पे। फ़ोटो वगैरह रखने में नहीं दिक्कत होती है, और नहीं तो फिर आगे पीछे होता रहता है, फरकता रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि घर की सजावट एक तरह से समझ लीजिए हम जितना सजाएं उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही सुंदर दिखता है। ऐसे मेरी मंदिर देख लीजिए कितना प्यारा सा है, छोटा सा एक साइड में है। तो जब जैसे कि ना नहाए रहे कोई, बिना नहाए कोई अंदर नहीं जाता, ये भी ठीक है। और जैसे बच्चे हैं, दीपांशु है, तो बार बार मंदिर के अंदर जाना नहीं, मतलब जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि एक साइड में पड़ जाता है। वैसे तो दीपांशु अंदर बैठ के माचिस वाचिस लेके जलाता रहता है, फालतू चीज़ें करता है, लेकिन नहीं देखभाल करनी पड़ती है कि कहीं मंदिर में कुछ कर तो नहीं रहा। आज तो खैर मेहनत ही कर रहा है मेरा बेटा, देख लीजिए मेरे साथ ही साथ परेशान हो रहा है, लग रहा है जो मांग रही हूँ ला के दे रहा है। टेप नहीं छूट रहा था, उसे भी मैंने कहीं उसे भी करने लग गया, अब ले आया पानी ला के रख दिया है। सबसे पहले मैं ये सब करके फ़ोटो साफ़ करूँगी, माता रानी की जितनी फ़ोटो हैं, कान्हा जी की, माता रानी की, श्री रामचंद्र जी की, सबकी देख लीजिए। हमारे घर में सारी देवी देवताओं की फ़ोटो है, खाटू श्याम बाबा का, सबका पहले फ़ोटो अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ सजाऊँगी, रखूँगी कुछ फ़ोटो जहाँ मैं मतलब बिछा रही हूँ वो भी कर दूँ। और उसके बाद में मैं ये अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद दिखाती हूँ आप सबको कि मैं क्या क्या करती हूँ। हमारे यहाँ मंदिर इसी तरह से सजाया जाता है, और पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग। तो जन्माष्टमी पे घर पे मंदिर पे तो जाऊँगी ही पूजा करने, लेकिन घर पे भी पूजा करना है, तो यहाँ भी भगवान का जन्म मनाऊँगी मैं। इसीलिए सोच रही हूँ कि पहले अपने घर पे अच्छे से काम निपटा लूँ, उसके बाद शाम को जाके सारी तैयारी कर लूँगी, खरीद लाऊँगी सामान वामान जो लाना है मुझे, क्योंकि सामान लाने में भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढते हैं वहाँ पर जाके। तो कल हम इसी तरह से जन्माष्टमी मनाएंगे, कान्हा जी का भोग लगाऊंगी अपने घर पे, उनका भी जन्म होगा हमारे यहाँ, लड्डू गोपाल जी का। वैसे तो हमारे घर पे 2 कान्हा जी हैं, एक थोड़े से बड़े में, एक छोटे में। तो मैं सबके लिए कपड़े लाऊंगी, सबको सजाने के पहनाने के लिए। तो आप लोग बताना कि आप लोग अपने घर पे कैसी तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की, क्या क्या ले आए, क्या क्या शॉपिंग करें, और क्या अभी बाकी है। मेरे घर पे तो अभी समझो कुछ भी नहीं आया है, अब रिया के स्कूल से आने के बाद ही सब कुछ करूँगी, लाऊंगी। तो देख लीजिए अभी तो रिया आई नहीं है घर पे, अभी वो स्कूल में है, जब आ जाएगी तभी हम साथ में जाएंगे। तो देख लीजिए अभी मंदिर में कितना सारा काम पड़ा है, कितना काम बाकी है मेरा। अभी ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं है कि जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि हो जाए, क्योंकि खाना भी मुझे ही बनाना है। खाना बनाने से पहले ही ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी से ये सब निपट जाएगा तो फिर बाद में खाना बनाऊँगी। अभी तो मुझे साफ़ सफाई टाइम लगेगा। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो इसी तरह से आप लोग खुश रहें। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी की इसी तरह से तैयारी होती है। तो देख लीजिए अब यहाँ भी साफ़ सफाई में लग गई, नीचे का भी पेपर ऊपर अच्छे से बिछाऊँगी। तो देख लीजिए नीचे का पेपर बिछा रही हूँ, यहाँ भी ये जो मूर्ति है
कुछ ऊपर फिट करूँगी, कुछ नीचे से फिट करके रखूँगी अच्छे से अपनी मूर्तियाँ। तो देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है मंदिर मेरा। अभी तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं करी हूँ, फिर भी देख लीजिए साफ दिख के कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो धुआं मतलब धूप अगरबत्ती हम करते हैं उससे थोड़ी बहुत धुआं तो निकलती ही है और जाके टाइल्स में चिपक जाती है। उसे पता तो नहीं चलता, लेकिन जब हम साफ सफाई करते हैं तो दिखता है हमें कि कितना काला काला उसमें से निकल रहा है, छूट रहा है। तो इसी तरह से सफाई हमें हफ्ते में 1 से 2 बार कर देनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाता कि हम सब कुछ सामान हटा के फिर अच्छे से साफ सफाई करें। तो हम त्योहारों पे तो ऐसा कर ही सकते हैं। वैसे तो हम बाहर बाहर से झाड़ू पोछा कर ही लेते हैं, रोज़ मंदिर का बर्तन धुलते हैं, मंदिर साफ करते हैं, लेकिन जब हमें त्यौहार पड़ता है तो हम उसे सोचते हैं कि कितने अच्छे से सजाएं, कितने अच्छे से इसे साफ सुथरा करें, तभी हम पे हो पाता है। तो देख लीजिए हमारे यहाँ शंख भी है, ये शंख रिया भी बजा लेती है, उनके पापा जी भी बजाते हैं। मुझसे तो नहीं बजता ये, न दीपांशु से, इसीलिए हम नहीं इस्तेमाल करते। वही दोनों रिया नवरात्र में बजाती है, वो इसे पसंद भी है बजाना। तो इसे देख लीजिए हमारे यहाँ शंख भी रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मंदिर में होना चाहिए अपने। तो हम गंगा जल भी रखे हैं भर के एक छोटे से बोतल में। कलश है, यही कलश में उठाई थी जब भागवत हुआ था हमारे पड़ोस में। तो ये सब चीज़ें मैं मंदिर के अंदर इसलिए संभाल के रखती हूँ कि वहाँ सेफ रहता है, इधर उधर रख दो तो फिर टाइम पे याद नहीं आता, भूल जाते हैं हम लोग कि कहाँ रखे हैं, कहाँ पर है। तो सोचती हूँ ये सब चीज़ें एक साथ रहे तभी सही है कि मिल जाता है टाइम पे, नहीं तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि जब मिलता नहीं है तो फिर बेकार है, क्या फ़ायदा ऐसे सामान रखने का कि जब टाइम पे हमें मिले ही ना। तो इसीलिए पूजा पाठ वाली सारी चीज़ें मैं मंदिर के अंदर ही रखती हूँ कि समय पे मुझे मिल जाया करे अच्छे से। तो दीपांशु मुझे टेप काट काट के दे रहे हैं, मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि मंदिर में अच्छे से तैयारी करनी है मुझे, सही से हो जाए। तो यहाँ का काम निपटाने के बाद फिर जाके फिर अपना खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि लंच में रिया को तो मैंने दे दी थी। आज सुबह जल्दी के चक्कर में मैं उसे मैगी बना के दी हूँ, लंच में मैगी लेकर गई है। और अब इधर बनाऊँगी खाना, क्योंकि इनका भी आने का टाइम हो जाएगा, 1 घंटे बाद आ जाएंगे। तो इसीलिए 11:30 बजे तक आ ही जाते हैं। तो देख लीजिए अपने घर पे मैं ऐसे ही तैयारी कर रही हूँ। जन्माष्टमी पे क्या क्या करूँगी, क्या क्या बनाऊँगी, घूमने कहाँ मंदिर पे हम जाएंगे, घर में क्या क्या लाएंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे पूजा करते हैं, कैसे नहलाते हैं, वो सब मैं आप सबको दिखाऊँगी, बताऊँगी भी। क्योंकि आप लोग तो मेरे फैमिली के एक हिस्सा बन चुके हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ हर बात शेयर करना चाहती हूँ, हर बात बताना चाहती हूँ। और मैं टेप इसलिए अच्छे से देख लीजिए लगा रही हूँ कि कहीं से मतलब फ़ोटो वोटो हम रखें तो फरके ना, इधर उधर ना जाए। तो देख लीजिए दीपांशु भी मेरे साथ लगा है, कोई भी काम मैं करती हूँ घर में तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है। कल तो नहीं था, क्योंकि कल के पूजा में देखे होंगे आप लोग कि दीपांशु या रिया कोई नहीं दिखा, क्योंकि ये दोनों स्कूल चले गए थे। अगर दीपांशु घर पे होता तो ये मेरे साथ ही मिलता, आप सबको दिखता, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा दिखता है, हमेशा रहता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, चाहे इसके मतलब की काम हो या ना हो, ये वहाँ रहेगा, आप सबको दिखेगा ज़रूर वीडियो में। तो ये घर पे नहीं था कल, इसलिए मुझे ही सारा काम सब कुछ अकेले करना पड़ा। आवाज़ है तो बहुत हेल्प कर दे रहा है, जैसे बच्चा है। तो देख लीजिए मैं सारे जितने सामान माला वाला निकाली थी, उतारी थी, वो सब मैं भिगो दूँगी सर्फ़ डाल के। एक बाल्टी के अंदर छोटी सी बाल्टी है, जब तक मैं इधर का साफ़ सफाई करूँगी, मूर्ति उर्ति रखूँगी, सजाऊँगी, तब तक ये सब भीग जाएगा अच्छे से। बस उसके बाद में इसे पानी में साफ़ से धुल के 1 से 2 पानी और ले जाके छत पे चारपाई है वहाँ रख दूँगी, सूख जाएगा। क्योंकि अंदर रखने पे पंखों में चुन्नी उन्नी उड़ने लगती है और फिर टाइम भी लगता है सूखने में। इसीलिए मैं ले जाके छत पे रखूँगी कि आराम से ये सूख जाए अच्छी तरह से। घर में तो सूखेगा नहीं, टाइम लगेगा, इसीलिए छत पे लेकर जाऊँगी। जब तक मैं इधर का काम करूँगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा, मतलब जितनी मैल वैल होगी सब निकल जाएगा। तो ये कान्हा जी के भी कपड़े हैं, ड्रेस जो निकाली हूँ वो सब कुछ है इसी के अंदर। तो देख लीजिए दीपांशु मुझे दे रहा, मैं भिगो रही हूँ। और इसी तरह से मैं साफ़ सफाई हर बार अपने घर की करती हूँ, अपने मंदिर की भी करती हूँ। तो ज़रूरी है जब हमारे घर में त्यौहार पड़े तो हमें अच्छे से अपनी एक खुश होके अब अच्छे से ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अब जन्माष्टमी है तो मीठे में हमें क्या बनाना, उस चीज़ को भी मुझे जानकारी मतलब करने की तैयारी करूँगी मैं। और मंदिर सजाना है, कान्हा जी का झूला सजाना, सब कुछ करना है। काम तो बहुत सारा है, लेकिन करने में मुझे खुशी हो रही है। कोई वो नहीं है कि मतलब इसके लिए मुझे बोर होना है कि करना ही है यार ये सब काम, कितना ज़्यादा काम, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये सब भी काम करती हूँ, साफ़ सफाई का भी अपने घर का।
तो ये देख लीजिए, तो भगवान का है। खैर भगवान का काम करने में तो कोई वो नहीं होता हमें सोचने के लिए। तो देख लीजिए, मैं अच्छे से कपड़ा सूख मतलब सूती है, इसे अच्छे से पानी निचोड़ के बिल्कुल पानी गाड़ दी हूँ कि तनी धूल मिट्टी जो जब जाती है हमारे फ़ोटो में वो सब निकल जाए। तो देख लीजिए, मैं कितना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और बिल्कुल साफ़ भी हो जा रहा है। ये माता रानी की मूर्ति है, हमारे घर पे बहुत पहले से ही आई हुई है, बहुत पुरानी मूर्ति है, फ़ोटो है, लेकिन मैं इसे हटाई नहीं ले आई हूँ, लेकिन इन्हें भी अपने घर पे रखी हूँ, इनका भी पूजा करती हूँ। लोग कहते हैं कि नई मूर्ति आ जाए या नई चीज़ें आ जाए तो पुरानी हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें भी स्थान दो अपने घर में रहने के लिए, क्योंकि पहले हमारे घर में वही मूर्ति वही फ़ोटो है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कहीं कि आप नए लाओ तो पुराने हटा दो या पुराने से पूजा नहीं किया जाता। अगर जगह है तो आप वहाँ एडजस्ट करिए, रखिए, पूजा करिए, क्योंकि धूप अगरबत्ती इसी बहाना उन्हें भी हम दिखाते हैं। तो देख लीजिए, मैं ये भी लाई हूँ राम सीता जी और लक्ष्मण जी का, तो सबका ये फ़ोटो है बहुत बढ़िया। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, इस बार दिवाली पे लेकर आई थी इन सबको मैं। तो देख लीजिए, ये जो राम लक्ष्मण सीता जी हैं पहले से हैं, पापा जब यहाँ रहते थे मम्मी पापा तब का है पहले घर से। तो ये सब भी मैं रख रखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हटाना। मैं इन्हें भी साफ़ सफाई करके अपने मंदिर में रखती हूँ और पूजा करती हूँ। जब भी कोई त्यौहार पड़ता है, जैसे सबको तैयार करती हूँ ऐसे इन्हें भी तैयार करती हूँ और रोज़ धूप अगरबत्ती दिखाती हूँ भगवान को। तो इसी तरह से आप लोग भी, अगर आपके घर पे कोई मूर्ति कोई फ़ोटो है, अगर खंडित है तो उसे हटा दीजिए। अगर खंडित नहीं है, कहते हैं खंडित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही मूर्ति सही फ़ोटो है तो उसे आप अपने घर में ज़रूर रखना। ये नए पुराने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमारी यादें बनी रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम उस टाइम पे ये चीज़ें लिए थे, या मम्मी पापा के लिए ये फ़ोटो उस टाइम क्या था, मतलब कितने अच्छे से रखते, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ था। अब मैं नया ले आई तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मैं इन्हें हटा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन्हें भी अपने मंदिर में ही सजाती हूँ, जैसे सब फ़ोटो रखूँगी उसी तरह से इन्हें भी रखूँगी। जितना मतलब माता रानी की सारी मूर्तियाँ हैं उसी में इन्हें भी रख के, और इनका भी मैं रोज़ धूप अगरबत्ती करती हूँ, पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग मैं कितने अच्छे से सजा रही हूँ, और मेरा मंदिर भरा भरा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करने में। कोई वो बात नहीं है कि मैं आप सबको बता रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। हर बार हर साल यही करती हूँ। पूजा में हम तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया से मन लगा के। तो देख लीजिए, जितनी मूर्ति साफ़ हुई उतना मैंने सारा यहाँ ऊपर एडजस्ट कर दी, अच्छे से लगा दी हूँ। अब इसके नीचे जो दिख रहा है आप सबको, वहाँ भी फ़ोटो मूर्ति लगानी है मुझे। जैसे जो बड़ा बड़ा है उसे मैंने ऊपर वाले में रखती हूँ, और जो छोटे मूर्ति और फ़ोटो है उसे नीचे एडजस्ट कर देती हूँ। तो हम खाटू श्याम बाबा को भी ला रखे हैं अपने घर पे, तो खाटू श्याम बाबा भी हैं, उन्हें भी अभी दिखाऊंगी, रखूंगी। और रिया का मतलब सॉरी, रिया शंकर जी बनाई थी अपने हाथ से, वो भी हमारे मंदिर के अंदर ही हैं, उन्हें भी मैं रखी हूँ। और एक हाथ से अपने दुर्गा जी की मूर्ति फ़ोटो बनाई थी, तो वो भी रखा है इसी मंदिर में। मतलब जो भी वो करती है अपना कलाकारी, उससे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ है और बनाती भी रहती है। तो जो बनाती है मूर्ति उर्ति ऐसा कोई चीज़, तो मैं भगवान के पास ला के रख देती हूँ कि पहली कला उसकी ये है। और उन्हें पूजा भी करते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान के मूर्ति बहुत हुनर होना चाहिए, हाथों में कला होना चाहिए कि वो बच्ची इतने शौक़ से वो अपना बनाई है। तो मैं पूजा भी उनका करती हूँ। तो हमारे घर में रिया 2 चीज़ें बना रखी है, एक शंकर जी को बनाई है, अभी दिखाऊंगी आप सबको, और एक माता रानी को बनाई है ऐसे ही, तो पेंट कर रखी है वो ड्राइंग में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं उसे रख रखी हूँ, और पूजा हम लोग बराबर ही करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ें हमारे घर में नई आई हो या नया फ़ोटो मूर्ति हो हम उन्हीं को करें, जो पहले से भी है उन्हें भी हम मानते हैं उतना ही भगवान को। क्योंकि कहते हैं मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, अगर हम पूजा करते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान दिखते हैं। अब अगर ना माने तो हमारे सामने भगवान खड़े हो जाएं तो वो कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल बहुत श्रद्धा से। आप सब भी करते होंगे अपने घर में इसी तरह से मन लगा के पूजा पाठ। ये बात नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ या मैं बता रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जो चीज़ें पहले की हैं उन्हें मत हटाइए, उन्हें भी संभाल के रखिए अपने घर में अपने मंदिर में, क्योंकि अच्छे लगती हैं वो चीज़ें। नई चीज़ें तो चलो ठीक है हम नए ले आते हैं, लेकिन जो पहले की हैं उन्हें भी हमें साफ़ सफाई उतनी ही रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए। ये सब फ़ोटो मूर्ति जो भी है ज़्यादातर मम्मी पापा के टाइम के हैं, मम्मी पापा ही लेकर आए हैं।
मेरा लाया हुआ नहीं है। मैं तो बस 2-4 ले आई हूँ फ़ोटो मूर्ति, जो भी लाई नवरात में। नहीं तो पहले से जो कुछ है मम्मी पापा का लाया हुआ रखा हुआ है। मैं उन्हें भी उतने ही केयर करती हूँ, उतने ही अच्छे से रखती हूँ और बराबर पूजा पाठ करती हूँ और सबको एडजस्ट करके रखने की कोशिश करती हूँ इसी मंदिर के अंदर, कि सब अच्छे से इसी में रहे मंदिर में। और साफ़ सफाई सबका उतना ही करती हूँ। फूल माला चढ़ाना, पूजा करना, जो भी हो पाता है मुझसे सब करती हूँ। और देखना मैं इसकी जब सजावट करूँगी, तैयारी करूँगी, तो वो सब भी आप सब देखेंगे। ये कान्हा जी हैं, फ़ोटो इनका बहुत प्यारा, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं इन्हें नीचे रख दी क्योंकि ऊपर अभी बहुत सारी फ़ोटो मूर्तियाँ रखनी हैं, तो चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है इधर से उधर। लेकिन मैं सब मंदिर के अंदर ही एडजस्ट कर देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ और हटाती नहीं जब तक कोई मूर्ति खंडित ना हो, टूटे ना, तब तक। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया पुराना देख के मंदिर से मूर्ति या फ़ोटो हटाऊँ या छाँटने लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं सब कुछ रखना पसंद करती हूँ मंदिर के अंदर। और जितना हमारा मंदिर भरा भरा सा रहता है, सजा रहता है, उतना मुझे पसंद आता है, अच्छा लगता है। पूजा पाठ करने में भी मेरा जी लगता है। ऐसा बात नहीं है, मैं सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हूँ नहा के। और मैं ज़्यादातर माता रानी, खाटू श्याम बाबा, सबको सबको बहुत मानती हूँ, सारे भगवान को मानती हूँ, इसलिए सारे भगवान की मूर्ति और फ़ोटो मेरे घर में है। तो देख लीजिए, कल है जन्माष्टमी, लेकिन तैयारियों में लग चुकी हूँ मैं सोची सबसे पहले मैं मंदिर का काम निपटा देती हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद मिठाई भी बनानी है मुझे, क्योंकि मिठाई बनाऊँगी तभी कल भगवान जी का भोग वोग लगेगा। तो आप सब बताइए कि आप सब अपने घर पे तैयारी कर लिए हैं, आज मना रहे हैं जन्माष्टमी या कल मना रहे हैं। वैसे तो बहुत से जगहों पे आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं 6 तारीख को, बहुत से जगहों पे 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। तो हम तो कल ही मनाएंगे 7 तारीख को। जो मैं फ़ोटो की बात करी थी, ये है माता रानी, ये रिया अपने हाथ से बनाई है, देख लीजिए दुर्गा जी को कितनी अच्छी लग रही हैं। रिया बेंड करके रखी है, बहुत बढ़िया, थर्माकोल से बनाई है उनके ऊपर, बहुत बढ़िया। मैं इसे भी अपने मंदिर में ही रखती हूँ, अलग नहीं रखती। और शंकर जी की मूर्ति जो ये रखा है सामने बिल्कुल दिख रहा है आप सबको, ये शंकर जी की मूर्ति भी उसने बनाई, क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करने में। उसे भी अच्छा लगता है भगवान जी का मतलब फ़ोटो या मूर्ति ये सब बनाने के लिए, ड्राइंग ज़्यादा करती रहती है। तो देख सकते हैं आप लोग। दीपांशु हमारा है पढ़ाई में अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, मेहनत करता है। लेकिन हमारे साथ ज़्यादा, ख़ास तौर पे मेरे साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ या कुछ करती हूँ, उस मेरे साथ हेल्प करने लगता है। देख सकते हैं आप लोग, रिया नहीं रुकी आज घर पे, जो कि मैंने उसे भी मना करा था कि बेटा आज स्कूल मत जा, तू घर पे रह जा, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। वो कही मम्मी जी स्कूल जाना है, मुझे बहुत सारा काम है, स्कूल से मिला है, वो सब करके मैं दिखाऊंगी। चेक कराना है मुझे कॉपी, क्योंकि अब 4 से 5 दिन की छुट्टियां पड़ जाएंगी, इसलिए वो नहीं छुट्टी करी। वो दीपांशु ने छुट्टी कर लिया है आज, क्योंकि मैंने इसे तो मना भी नहीं करा। मुझे पता है जितना ये मेरी हेल्प करता है उतना ही मुझे ये परेशान भी करता है, चिल्लवाता रहता है पूरे टाइम। तो इसीलिए देख सकते हैं आप लोग, मैं सारी फ़ोटो मूर्ति जितनी है सब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, कपड़े से पोंछ के साफ़ करके उसके बाद ही रख रही हूँ। तो मंदिर वंदिर देख लीजिए, खाटू श्याम बाबा मैं खाटू श्याम से लाई थी, जो दीपांशु दिखा रहा है आप सबको, क्योंकि हमें भी खरीदना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भगवान की मूर्ति, फ़ोटो, कपड़े, बाकी सजाने की चीज़ें जो भी है, मुझे, बच्चों को, सबको पसंद है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अपने घर सजाने में, मंदिर सजाने में। देख लीजिए बहुत मतलब खुशी मिल रही है मुझे कि ये अच्छा लग रहा है, मंदिर भरा भरा सा कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये सब काम करना बहुत अच्छा लगना भी चाहिए हमें, क्योंकि त्यौहार पड़ता है तो हमें अलग से खुशी होती है कि कल जन्माष्टमी है। तो इसलिए देख लीजिए, खाटू श्याम बाबा को भी मैं यहाँ फाइल में रख दी। अब माँ देख लीजिए, गंगा जल है, हरिद्वार गए थे ये, तो वहाँ से गंगा जल लेकर आए थे, तो वो भी मंदिर में रखा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है पूजा वूजा में, तो यहीं मंदिर में ही रखी हूँ। बाकी तो ये हमारे घर पे चंदन भी रखा है एक डिब्बे में। सारी चीज़ें बताई तो आप सबसे कि मंदिर की चीज़ें मैं मंदिर में ही रखती हूँ, कि ज़रूरत पड़ने पे मिल जाए, अच्छे से ढूंढना ना पड़े, क्योंकि बाद में परेशान होना पड़ता है। जो चीज़ें नहीं मिलती वो हम सोचते हैं कहाँ पर रखा है, कहाँ से लाएँ, तो ये ठीक नहीं रहता। इसीलिए पूजा पाठ की चीज़ें हमें मंदिर के अंदर ही रखना चाहिए। तो देख लीजिए, ये भी मैं साफ़ सफाई इसी तरह से करती रहती हूँ। देख लीजिए, ये सरस्वती माता है, हाँ, विद्या ज्ञान देती हैं, तो इन्हें भी रखी हूँ अपने मंदिर पे। मतलब हमारे मंदिर में सारी देवी देवता आपको मिल जाएंगी। और ये जो कलश बताई हूँ कि भागवत में मैं ली थी, तो वो भागवत वाला कलश भी मैं अपने मंदिर में ही रखी हूँ। और ये एक मम्मी की निशानी है, मट्टी के मटके, मतलब वो घड़ा सा है,
मटका वो भी मैं रख रखी हूँ यहीं मंदिर के अंदर ही। सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हटाऊँ। जैसे मैं बताती हूँ आप सबको, तो मैं वो भी रखूँगी। देख लीजिए, मम्मी कहीं भागवत हुआ था तो वहाँ मम्मी कमज़ोर थी, भारी चीज़ें लेके नहीं चल पाती, तो अपने लिए एक कलश लाई थी मटका, तो ये भी मैं संभाल के रखी हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें मंदिर की होती है, ऐसे लगती है मुझे कि ये चीज़ें इधर उधर पड़ी है, वो मंदिर के सारी चीज़ें इसके अंदर भर के रख देती हूँ। ये रिया जो शंकर जी की बताई हूँ कि आप सबसे मूर्ति बनाई है बिल्कुल अच्छे से, तो ये शिवलिंग बना के रिया ने अच्छे से मट्टी से इसे पका के और कलर कर दी थी, बहुत सुंदर है। तो इसे भी मैं अपने मंदिर में ही रखी हूँ और अच्छे से इसका पूजा पाठ हम रोज़ करते रहते हैं भगवान जी का। तो देख लीजिए, जो मतलब हमारा चालफा वगैरह है वो सब कुछ अच्छे से मैं यहाँ फ़ोटो साफ ऑफ करके सब कुछ रख रही हूँ, बुक कॉपी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देख के। तो ये सब एक साइड में रख दूँगी सारी चीज़ें। अब ऐसा हुआ ना कि एक बार साफ कर, जैसे कभी कभार चूहिया आ जाती है हमारे मंदिर में घर के तरह, तो मंदिर के अंदर आ जाती है, तो ये कागज़ वगैरह काट देती हैं कहीं से इधर उधर से, तो वो भी निकलने लगता है। मैं यहाँ बहुत सारा वो रख रखी हूँ, मोर पंख, उसे भी काट देती हैं, कुतर देती हैं, परेशान कर देती है। कभी कभार चूहिया चूहेदानी लगा भी देती हूँ तो वो मतलब फंसती है नहीं, रोटी खा के निकल जाती है, तो इससे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए साफ रखना पड़ता है। तो जब हम पूरी मंदिर की सफाई करते हैं अच्छे से, तो उसमें दिखती है, जाके पता चल जाता है हमें कि कहाँ पे क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादातर मेरी मंदिर की साफ़ सफाई तो हो ही चुका है। अब ये बर्तन वर्तन है, इसे तो मैं साफ़ कर ही लूँगी। बाकी कपड़े जो भिगो के रखी थी, माता रानी की चुन्नी वगैरह, माला, कान्हा जी के कपड़े, वो सब तो मैं रखी हूँ बाल्टी के अंदर, अभी भीग रहा है। अब यहाँ से जब काम हो जाएगा तो जाके उसे भी साफ से धुल लूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर ले जाके उसे डालना है, सूख जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सूखने में, क्योंकि आज धूप भी तेज़ है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसी तरह जो ये गणेश जी हैं हमारे घर पे, गणपति जी, दीपांशु जिद करके इसे लाया था मूर्ति माता गणपति जी का कि मुझे भी चाहिए। तो हो गया 2-3 साल हो गया, तो हम विसर्जन नहीं किए, क्योंकि हम विसर्जन के उससे नहीं लाए थे, अपने घर में रखने के लिए लाए थे इन्हें। तो हम इनका पूजा पाठ करते हैं, अपने घर पे ही रखते हैं। तो मैं लाई हूँ, गणेश जी हैं हमारे घर पे छोटे से, और ये छोटी सी माता रानी की मूर्ति है। तो ऐसे मेरे मंदिर में कई सी चीज़ें, कई मूर्ति, कई फ़ोटो हैं जो बहुत सी पहले से हैं, यादें बनी हुई हैं उनके साथ। तो देख लीजिए, ये है गणेश जी छोटे से हमारे, तो इन्हें भी हम गणपति बप्पा को भी रखे हैं अपने मंदिर में। इनका भी पूजा पाठ करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। और दीपांशु मोर पंख से अपना हवा कर रहा है, पंखा कर रहा है। इसे इतना भी नहीं पता कि ये भगवान की मंदिर में रखा था भगवान जी के, तो ये पा गया, तब उसी से खेलने लग गया। इसे भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी खिलौना दे दो तो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। छोटे बच्चों में बस यही बच्चा छोटा हमारा है, सबसे छोटा यही है घर में, तो इसीलिए इसकी शरारतें भी ज़्यादा हैं, इससे प्यार भी हम ज़्यादा करते हैं। तो देख लीजिए, मेरा कितना सारा हेल्प करवा दिया। अभी करा था कि मम्मी हम मंदिर में लड़ी लगा लेते हैं, उनके बेटा भी पहले तो ये सारा काम निपट जाने दे, उसके बाद ही हम करेंगे सारा चीज़। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हमारे, जो हम सारे कपड़े निकाल दिए हैं, उसे भिगो दी हूँ अच्छे से, मतलब भीग रहा है। तब तक के लिए मैं कान्हा जी को ऐसे ही बैठा दी हूँ। अब साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर पहनाऊँगी। और जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें भी उतार के लाना है, अभी ले जाऊँगी, सुखाऊँगी। तो सारी चीज़ें करनी है, शाम तक तो सारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अभी एक तरफ दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे मिठाई भी बनाना है, खाना भी बनाना है, क्योंकि मिठाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखती हूँ कि आज इतने टाइम से लेके शाम तक बना लेती हूँ मिठाई, या कल बनाऊँ, बनाना तो है ही मुझे। तो देख लीजिए, इसी तरह से हमारे घर पे तैयारी होती रहती है, हम तैयारी करते हैं। तो देख लीजिए, ये भी हमारे कान्हा जी हैं। तो इन्हें मैं चारपाई पे ऐसे खटोला सा है, आप सब जानते होंगे, खाट सा छोटा सा खटोला, तो उन पे बैठा रखी हूँ। तो ये हमारे कान्हा जी बहुत पहले से हैं, कितना बता दूँ मैं आप सबको कि ये दीपांशु नहीं हुआ होगा उससे पहले से हैं, ये छोटे से कान्हा जी हमारे। तो इन्हें भी मैं अपने मंदिर में रख रखी हूँ। जैसे मैं आप सबको बताती हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी यादें बनी रहती हैं, तो हमें उसे रखना चाहिए संभाल के। हमें घर में सामान के साथ
मूर्ति के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारी बहुत सी खास यादें बनी रहती हैं। तो उसी तरह से इन सामानों के साथ भी है। अब देख लीजिए, ये जो कान्हा जी के बारे में बता रही हूँ मैं आप सबसे, दीपांशु नहीं हुआ था उससे पहले से हैं ये कान्हा जी हमारे घर में। मैं इन्हें भी रख रखी हूँ मंदिर में। साफ सफाई का तो इनके लिए भी कपड़ा लाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, इन्हें भी अच्छे से तैयार करूंगी। कल जन्माष्टमी है तो हमारे घर में जितने कान्हा जी हैं बड़ा छोटा मिला के सबको पहनाऊंगी, सबको तैयार करूंगी और सब अच्छे से एकदम बिल्कुल सज के अच्छे लगेंगे और सुंदर दिखेंगे हमारे कान्हा जी। तो कल मैं आप सबको और भी बढ़िया से दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, घर पे मैं जन्माष्टमी कैसे मनाती हूँ, कैसे भोग लगाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो अगर इसी तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहेंगे तो जैसे मैं बताती रहती हूँ आप सबको कि वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा कि हम सब कैसे करते हैं। वैसे तो मैं आप सबके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ, कुछ नहीं बचाने वाला होता, सब बता ही देती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि ज़्यादातर मेरे मंदिर की साफ सफाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप सबको भी इधर बाहर खाली खाली सा हॉल दिखाई देने लगा क्योंकि आज हम माँ बेटे ने मिलके सारे काम कर ही दिए। ये मोर पंख है हमारे घर में, मोर पंख अपने मंदिर में रखना चाहिए, शुभ मानते हैं हम लोग, तो रखती हूँ मैं। आज भी, कल भी जाऊँगी तो कल भी लाऊँगी जन्माष्टमी पे। तो जब भी जाते हैं हम लोग जन्माष्टमी पे घूमने के लिए तो लेकर आती हूँ। तो हम जन्माष्टमी पे जब हम घूमने जाते हैं तो 12 बजे से पहले अपने घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे भी अपने लड्डू गोपाल को नहलाना होता है, उन्हें कपड़े पहनाना, भोग लगाना, उनका जन्म उत्सव मनाना, ये सब करती हूँ मैं। तो वहाँ से बहुत जल्दी आ जाती हूँ मैं, घूम आती हूँ बच्चों को, बच्चों के साथ मैं भी जाती हूँ घूमने। तो सब लोग घूम घाम के आके फिर अपने घर पे तैयारी करती हूँ और कल दिखाऊंगी कि घर पे क्या क्या बनाती हूँ कान्हा जी के लिए, खाने में क्या बनेगा, भोग लगेगा, मिठाई में क्या मिठाई बनाती हूँ, कैसे अपने घर की तैयारी करती हूँ, कैसे अच्छे से सजाती हूँ। सारी चीज़ें आप सब तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो अगर इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ब्लॉग आप सबको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और इसी तरह से देखते रहना सारी वीडियो, तभी समझ में आएगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं अपने घर पे, कैसे हम व्रत मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, कैसे हम व्रत रखते हैं। जैसे कल 3 छठी वाला व्रत था, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 3 छठी का व्रत हम कैसे करते हैं या मैं कैसे करती हूँ। मैं तो हर साल इसी तरह से ये व्रत करती हूँ। आप सबके यहाँ किसी और तरह से होता होगा तो ज़रूर बताना। और आज का जो है जन्माष्टमी की तैयारी, इसी तरह से साफ सफाई, इसी तरह से मंदिर सजाना, मंदिर को अच्छे से सबको धुलना धलना, सब कुछ मतलब इसी तरह से मैं कर रही हूँ और आगे भी इसी तरह से करती रहूँगी। लड्डू गोपाल कान्हा जी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तो हम, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है ये सब करने में, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो ये है दिख रहा है आप सबके सामने लाल सा गत्ता सा, इसे भी मैं, इस पे भी मैं पेपर चिपकाऊंगी ये कलर वाला, क्योंकि इनके ऊपर मैं प्लेट रखती हूँ जोत का। तो ये भी थोड़ा जैसे जोत रखती हूँ गर्म रहता है वो प्लेट, तो वहाँ उस जगह पे बिल्कुल देखना सफ़ेद सा हो गया है, तो उसी में रख के मैं इसके ऊपर पेपर चिपका दूँगी अच्छे से, तो अच्छा लगने लगेगा क्योंकि सब एक जैसे हो जाएगा। तो ये भी मैं करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर अलग से जोत रखती हूँ ना, माता जी का जब जोत जलाती हूँ तो मैं इसी के ऊपर रखती हूँ, तो इसे भी अच्छे से चिपका दूँगी। दीपांशु लग रहा है थक चुका है, अभी इसे भूख भी लगा होगा। मैं तो कही थी कि जाओ आप भी मैगी बना के खा लो, मना कर दिया, पर आप भी चलो साथ में, तो मैं तो अभी तैयारियों में लगी पड़ी हूँ, कहीं थोड़ी देर रुक जाओ फिर साथ में ही चलते हैं। तो देख लीजिए मुझे टेप निकाल के काट के दे रहा है, हेल्प तो बहुत करवाता है, काम तो मेरे साथ साथ करता रहता है, लगा रहता है, काम में कमी नहीं करता कोई, बस थोड़ा शरारती है, छोटा है ना इसलिए। तो मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरे साथ हर काम करवाने में मेरी हेल्प करता रहता है, करता है मेरे साथ। तो देख लीजिए हम माँ बेटी मिलके आज मंदिर को कैसे अच्छे से साफ सफाई कर दिए। सजाने के काम भी हम ही दोनों करेंगे, बाकी जो काम बचेगा वो कल वो रहेंगी रिया दीदी, अरे सॉरी मने रिया गुस्से में उसे दीदी बोलती हूँ। हाँ, तो रिया रहेगी कल घर पे, उसके पापा जी, तो वही दोनों अपना जो बाकी का काम रहेगा हमारे साथ मिलके अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं और दीपांशु तो हैं ही करने के लिए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, रिया वैसे इतना काम हम नहीं करती है, उसे पसंद नहीं है काम ज़्यादा करना,
वैसे दीपांशु ज़्यादा करवा देता है मेरे साथ, मेरा हेल्प करता रहता है। रिया तो मतलब 10 बार कहने पे कहीं 1-2 बार सुन लेगी, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं। और ये तो जो भी काम कहो सब काम दौड़ के सुनता है, करता भी है। देख लीजिए कितना मन लगा के मेरे साथ कर रहा है। तो ऐसे अच्छा लगता है कि खुद करो तो बच्चे भी साथ में लगे रहें, क्योंकि फिर अकेली में करती है। अगर घर पे है तो मेरे साथ लगा है। ये नहीं है मेरे बच्चों में कि मैं काम करूँ तो दीपांशु जाके मोबाइल देखे, टीवी देखे, ये सब नहीं।